दोस्तों क्या हाल चाल है। बेटा पहले अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? मियाँ खैर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मियो खैर ये शॉर्टकट बोलता है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इब्राहिम आप अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। बात करेंगे। वीज़े क्यों ओपन? वीज़े ओपन नहीं भाई, वो वीडियो बना बना के ना वीज़े एयरपोर्ट की, तो वो वीज़े की तरफ ही जा रही उसके। बात करेंगे एटम बम के मुतल्लक। उनको अपनी मसरूफियात पड़ गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। आज 28 मई और दिन है जुमे का और साल है 2021। हम बात करेंगे 28 मई 1998 जब जुमेरात का दिन था और जिस दिन पाकिस्तान जो है एटमी क़ुव्वत बना था। सबसे पहले तो आपको जुम्मा मुबारक। आज जुमे का दिन है और इंशाअल्लाह खैर उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। अब आपने लाजमी तौर पर बताना है कि किन किन लोगों को हमारी तरह पता चला कि जी आज के दिन जो है पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना था। और आज के दिन जो हमेशा हर साल जो है 28 मई को पाकिस्तान जो हमें तकबीर के दिन के तौर पर मनाता है। और ये भी कि 28 मई 1998 जुमेरात के दिन दोपहर के वक्त 3:40 पर जब पाकिस्तान ने 5 धमाके किए थे और इंडिया ने उससे पहले 4 धमाके किए थे जिनकी क़ुव्वत थी 43 किलो टन। पाकिस्तान की जो एटमी धमाकों की क़ुव्वत थी वो थी 50 किलो टन। तो पाकिस्तान ने यह मार्का भी सर किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी जो कह सकते हैं कामयाबी से नवाजा। जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनमें से पाकिस्तान पहला मुल्क है जो एटमी क़ुव्वत बना और दुनिया में पाकिस्तान का 7वां नंबर है जिनके पास एटमी हथियार हैं। लेकिन हम एटमी क़ुव्वत बन गए, उसके बाद क्या हुआ कि हम बहुत अच्छा एक माशरा नहीं बना सके। हर साल जो है ना हर आने वाली गवर्नमेंट यही कहती है, स्पेशली उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो सारा क्रेडिट जी उनको जाता है। वो साइंसदान मर गया रगड़ रगड़ के, उनको कुछ नहीं पता चला, उनको बेचारों को नहीं पता। डॉक्टर कदीर का नाम कभी कभार आता है, बाकियों का भी नहीं पता। जो पूरी लोग जो है पता नहीं कितने कितने लोगों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी, कितनी मेहनतें करके ये सारा कुछ हुआ और क्रेडिट चला गया नवाज शरीफ ਨੂੰ। तो हुण इमरान खान कहता है कि पहले ऐलान सही नहीं सी होया कि ठा दी आवाज़ घट आई सी तो दोबारा जड़ा ना अनाउंसमेंट की जाएगी। तो सियासत से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे मुल्क की तरक्की जो है वो नहीं होगी। हर बंदा जो है वो कहता है कि हमारे से अच्छी सियासत किसी को नहीं आती। आज मैं तज्जिया करना शुरू कर दूँ तो मैं यही कहूँगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, दूसरा बंदा कहेगा जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। तो हर बंदा जो है अपनी वो दुनिया में खोया हुआ है, उन्होंने अपने रूल बनाए हुए हैं, आप ही बादशाह है। सो इंशाअल्लाह खैर मेनली बात क्या है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी क़ुव्वत से नवाजा और दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक में हमारी कदर जो है और भी बढ़ी। लेकिन अभी तक हमें बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर भी तरक्की करना है। एटम बम बना लिया लेकिन हम अपने डिफेंस को मजबूत नहीं बना सके, आपको पता है इस चीज़ का, क्योंकि वो बम ने महफूज नहीं रखना, वो हम लोगों ने खुद करना है। वो जिगर और कह सकते हैं कि दिल दिमाग की ताकत के साथ ही वो सब कुछ मुमकिन है। और उसके बाद है मेनली मुआशरा तरक्की कैसे करेगा, जब हर बंदा जो है पॉजिटिव रहेगा और तलीम हासिल करेगा, तलीम ऐसी हासिल करेगा कि उसको पता हो कि भाई फ़लाने दिन की हो ऐसे। ये ना हो कि रट्टा मारने के बाद हमें यही भूल जाए कि जी कायद आज़म की जो है पैदाइश का दिन कौन सा था, इल्हामा इक़बाल की वफ़ात का दिन कौन सा था, पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत कब कैसे बना। तो ये तमाम चीज़ें हम भूल चुके हैं। हमें यह पता है कि टिकटॉक तो फलानी वीडियो कितों आनी है, खुल्लस उस्मान की किस्त कितों आनी है, सलजूकां दा जिहड़ा रोज़ है वो की है और अगली किस्त हसन सब्बा ने मरना है नहीं मरना है। तो ये तमाम चीज़ें हमें याद हैं। या पाकिस्तानी ड्रामे हो गए या जितने भी हमारे सोशल मीडिया के फ़नकार हैं उन सब का हमें पता है, लेकिन जो हमारे हीरोज़ हैं जो हमें याद रखनी जो चाहिए चीज़ें उनका कुछ नहीं पता है। सो खैर जज्बाती बयान के बाद अर्ज़ है कि भाईजान कोशिश करें हमेशा पॉजिटिव रहें, जहाँ भी मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से जो है ना अपना मुल्क की नुमाइंदगी का इजहार करें, ताकि कोई ये ना कहे कि नया पाकिस्तान नहीं है। कुछ शलवार में जो है ना हाथ डाल के मत चला करें बाज़ार के अंदर। जितने भी लोग गल्फ़ में हैं सबसे मेन कंप्लेंट यही होती है। यूएई में बहुत सारी जगहों पर शलवार कमीज़ पहन के जाना मना है, ओमान में भी बहुत सारी जगहों पर जाकर मना है, लेकिन यहाँ पर हम बाज नहीं आते तो यहाँ पर उन्होंने वो जो प्लेसेस हैं वो वैसे प्राइवेट कर दी गई। सो इंशाअल्लाह खैर अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, दिल खोल कर क्रिटिसाइज़ करें। अगर हमारी बात अच्छी लगी हो तो भी शुक्रिया, ना अच्छी लगी तो भी शुक्रिया, और हमें हर हाल में बर्दाश्त करने का शुक्रिया। इंशाअल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें।
अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।